बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने गंदगी मचा दी और गंदगी मचा कर चुपचाप आप शांति से बैठ गए हैं 2 से 3 दिन में। लेकिन उनको क्या लग रहा है, क्या ये शांति बरकरार रहेगी? क्या ये शांति के पीछे कोई और रीज़न है? क्या चुप चुप कुछ और बातें चल रही हैं? इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था, उसमें भी कुछ कुछ बातें बताई थी, जो कि इंतज़ार है 31 का। अब वो 31 का ही क्यों मुहूर्त निकाला भाई, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्यों निकाला और किसने निकाला। लेकिन एक के बाद कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं साथ में। जैसे कि कल हमें लाइव में किसी की में पता चला कि भाई साहब जिसकी वजह से रायता फैला, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। मतलब जिस आग की वजह से धुआं उठा था वो तो आग ही नहीं थी वहाँ पर। नहीं समझ में आया ना? चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब जब सारे के सारे शांति से बैठ गए, गुहार लगा कर भी चुप हो जाओ, बस कर जाओ, बस भी करो, बंद भी करो, हर कोई चिल्ला चिल्ला के रो धो के एक ही बात बोल रहा था, तो वहाँ शांति तो हो गई है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं, जो ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को समझ में आती है। लेकिन क्या है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अपने कुछ ना ऐसे लोग छोड़े हुए हैं वाईटी पर, जो वाईटी को शांत नहीं होने दे रहे, या फिर भाई ये कह लो कि सामने से फ्रंट फुट पर ना खेलकर बैक फुट से खेला जा रहा है। अब कुछ बातें तो नहीं आई होंगी ना, जिसके बेसिस पे बाकी के लोग कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। एक अलग ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अब एक नई बात ये समझ में आई है कि एक क्रिएटर गोला वाली मैडम है, एक क्रिएटर पपीता मैडम है, और एक क्रिएटर कोई शर्मा मैडम है, और हमारी अलका जी हैं, और इधर हमारी अलका जी के सपोर्टर हैं। भाई साहब अब इनका एक अलग ही मैटर शुरू हो गया है कि इनकी लाइव भी चल रही है, लाइव में बातें भी चल रही हैं, इनको नई नई कुछ चीज़ें भी मिल रही है, और आपस में भी इनकी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो मैं अभी कुछ थोड़ी देर पहले कुछ सुन रही थी, तो मुझे ये पता चला कि भाई कोई जो है ऐसे फ़ोटो के अपलोड करने की बात की जा रही है, जो फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं है उसको करना क्राइम है। क्यों करना उसको? जो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखा है उसके बेसिस पर तो बात होगी, क्योंकि वो आपने खुद उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला है, तो उसके बिहाफ पर तो बात होगी। फिर चाहे वो आपकी वीडियो हो, चाहे फिर वो आपकी प्राइवेट चैट हो, फिर चाहे वो आपका रेड कलर में सना हुआ वाइट चड्डा हो, या फिर कॉल रिकॉर्डिंग हो, या फिर जानू सोना बाबू वाली चैट रिकॉर्डिंग हो, या फिर MCBC वाली चैट रिकॉर्डिंग हो। कोई भी चीज़ हो जो पब्लिक पर आ गई तो वो कोई प्राइवेट नहीं है। अब उसको बाद में चाहे कितना भी रायता समेटने के लिए कुछ भी कह लो। जैसे कि रूमर क्या आ रहे हैं पता है आपको? रूमर ये हो रहे हैं कि जो चैट थी वो नकली थी, जो बातें थी वो नकली थी, जगत दीदी जगत भैया का कुछ भी नहीं था, वो जगत दीदी ही थी और जगत भैया ही थे। मतलब हमारे लिए नहीं, आपस में भी कुछ कुछ क्रिएटर्स पे ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि उनको ये सारी चीज़ें पहले से पता थी और उनसे ये कहकर जानबूझकर करवाया गया था। तो भाई ये क्या है? क्यों भसड़ मचाई हुई है? क्यों ऑडियंस को चैन से रात की नींद सोने नहीं दे रहे हो? अब रात को लाइव चलती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ऑडियंस को फिर चुल उठी, क्योंकि भाई अब क्यूरियोसिटी तो सबको ही होती है जानने की, अब क्या नया आया, अब क्या नया आया। अब नया सुनने को ये मिला है कि जो जगत दीदी और जगत भैया का जो रिश्ता था वो तो ऐसा कुछ रिश्ता था ही नहीं। अच्छा भाई, अगर वो ऐसा रिश्ता था ही नहीं तो फिर पूरी वाईटी की ऐसी की तैसी क्यों कर रखी थी? क्या थी वो चैट जो उन्होंने अपलोड की थी? और जिसने वो अपलोड की थी तो अपोजिट वाले पार्टी ने फिर उसको अपोज क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं आकर बोला कि जब मेरी तेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, मेरी तेरी कोई ऐसी चैट नहीं है, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो हु द हेल आर यू कि आप इसको सारी पब्लिक को दिखाओ, वो भी मेरे नाम से, मेरा नाम यूज़ करके मुझे बदनाम करो। मैं तो देवी हूँ, मुझे तो देवी का दर्जा दिया गया है, मेरे तो लोग पैर चूमते हैं, मुझसे तो लोग आशीर्वाद लेते हैं। तुम एक देवी को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्यों नहीं सख्त एक्शन लिया गया? क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की गई? क्या था मैटर? क्या वो बातें सच थी? सच ही होंगी भाई, जब भी तो चुपचाप बैठ गए। अच्छा भाई, सच नहीं होती तो क्यों एक भाई अपनी बहन को बदनाम करेगा? क्यों आकर लाइव में डंके की चोट पर ये बोलेगा कि हाँ मेरी बहन चरित्रहीन है, हाँ मेरी बहन का था रिश्ता, हाँ मेरी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ये बोला गया था, और चैट भी दिखाई गई थी, और ये भी बोला था, तब भी बोला था और अब भी बोला है कि मैं अपनी बहन को इस गंदगी से बाहर निकाल कर ले आऊँगा। तो जब कोई गंदगी नहीं थी तो कौन सी गंदगी से बाहर निकाल कर लेकर आओगे भाई? जब आपकी बहन सती सावित्री हैं और देवी हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनकी चैट नहीं थी, तो फिर आपने क्यों लाइव में आकर ये कहा कि हाँ मेरी बहन चरित्रहीन है, हाँ मेरी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है?
बताइए वो क्या था? फिर अब ये बात कहाँ से निकली और ये किसने कहा कि इनका ऐसा कुछ भी नहीं था? अब लोग कहते हैं बंद करो, ये सारी चीज़ें बंद करो। भाई जब तक हमें मुद्दा मिलता रहेगा तो हम कैसे बंद कर सकते हैं? हमारा तो काम ही है ये रिएक्शन देना। कोई भी चीज़ पोस्ट होगी तो भी रिएक्शन देना, कोई चीज़ अपलोड होगी तो भी रिएक्शन देना, किसी ने एक्शन पर रिएक्शन किया उस पर भी अपलोड, कुछ ना कुछ तो बातें होती ही रहेंगी, वो तो शांत नहीं होने वाली, क्योंकि ये हमारा काम है। तो अब बात ये आ जाती है कि भाई जो है एक क्रिएटर हैं जिन्होंने ये कहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आनी बाकी हैं सबके सामने, क्योंकि उनको वो बाद में पता चली है। जब पहले उनको चीज़ें पता चली थी तो उन्होंने भी जगत दीदी को महान बना दिया था। इवन अपने पैनल पर बुलाकर उनसे ये भी चीज़ें बोली गई थी कि भाई आप जो है सामने वाली पार्टी से माफ़ी मांग लो, क्योंकि आपकी वजह से उसका दिल दुखा है, आपकी वजह से उसका घर टूटा है और आपकी वजह से उसको तकलीफ हुई है। तो वो जो हमारी जगत दीदी थी उन्होंने ना आकर वहाँ माफ़ी मांगी, ना आकर अपनी गिल्टी को ये महसूस कराया कि हाँ मैं गिल्टी हूँ किसी भी तरह से, चलो ठीक है मुझसे गलती हो गई और यहाँ जो है मैं माफ़ी मांग रही हूँ सबसे। ना, कुछ नहीं, झुकना नहीं है, मेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, मेरे साथ कोई कनेक्शन मत जोड़ो, अपनी ईगो में बोलती रही। वो पहले उनको अंधा सपोर्ट कर रही थी, अंधा। जितनी भी रिकॉर्डिंग आई थी वो उन क्रिएटर की तरफ से आई थी। उन्होंने भला करने की भी कोशिश की, उन्होंने मैटर को अपने एंड पर सॉल्व करने की भी कोशिश की, लेकिन उनको खुद नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा चालाक हैं, इतने ज़्यादा चतुर हैं कि उन्होंने उनका भी इस्तेमाल किया था। यानी कि उनको ये पता था कि अगर हमें एक तरीके से, मैं तो सीधे शब्दों में कहूँ, उनको ढोल बजवाना था तो उन्होंने उनसे ढोल बजवा दिया, जिससे कि सारी दुनिया को ढोल की आवाज़ से पता चल जाए कि एक्चुअली मैटर क्या है। और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया ताकि वो हमारे बिहाफ पर ढोल बजाएं और उस ढोल की आवाज़ से पब्लिक इकट्ठा हो जाए और पब्लिक को, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को ढोल की आवाज़ सुनाई दे। और हुआ भी एग्जैक्टली वही। तो उनको पूरी बात ना बता के आधी अधूरी बात बताई गई और उनसे उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना लगाया गया। अब अपना निशाना क्या था? आप कहोगे कि अपना निशाना क्या था? तो अपना निशाना ये था कि यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे ये सारी बातें बाहर निकलवानी थी, क्योंकि अगर ये पहले किसी और को दिया गया था ये काम, जो कि अब मैं यही बता रही हूँ, जिस क्रिएटर के बारे में मैं ये बात कर रही हूँ उसी क्रिएटर के थ्रू ये हमें बात सुनने को मिली है कि अब उनका कहना ये है कि वो जो पपीता है या गोला वाली मैडम है, उनको ये सबूत भेजे गए थे कि जिससे कि वो इन सारी चीज़ों को बाहर निकालें और ऑडियंस के सामने बाहर आए। क्यों? ये जो बहन भाई का रिश्ता था ना, इसको सबके सामने एक्सपोज करना था, क्योंकि अब उनको आगे कंटिन्यू ये नाटक नहीं करना था। उनको हकीकत बतानी थी कि हम बहन भाई नहीं हैं, बहन भाई से कहीं परे हमारा रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। तो अब हम जो है नकली नाटक नहीं कर सकते, अब हम छुपा नहीं सकते, अब हम जो है नकली भाई बहन का ढोंग नहीं कर सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो उसको बाहर निकालना ही था। पहले किसी ने इस पर बात करने की कोशिश की, किसी बड़े क्रिएटर ने। उस टाइम शायद इनका माइंडसेट ऐसा नहीं था, हो सकता है तब तक उन्होंने सोचा भी ना हो, प्लानिंग भी ना की हो कि हाँ हम ये अपनी हकीकत सबको बताना चाहेंगे। तो उनको बुरा भला बोल के, उनको भी ब्लैकमेल करके, उनको भी डरावा दे के, या फिर ये कह लो कि इन लोगों ने अपनी ऐसी इमेज बनाई हुई थी जगत भैया जगत दीदी ने कि उनकी जो ऑडियंस थी उस क्रिएटर की कुछ सुनी ही नहीं और उल्टा उसको यातनाएं देकर, उल्टा उसको परेशान करके उसको चुप करा दिया। जहाँ तक हमने सुना था सरिता जी से कि उन्होंने रोई, परेशान हुई, सारी परेशानियाँ झेली, सारी टेंशन झेली, रो के उन्होंने वो 2-1 महीना ऐसे निकाले थे, क्योंकि ऑडियंस ने उनका जीना हराम कर दिया था, उनको बिल्कुल परेशान कर रख दिया था। क्योंकि जिन बातों को वो बोल रही थी या जिन बातों को वो बताना चाह रही थी, ऑडियंस उसको सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि देवी जो बनाया हुआ था, देवी देवता का जो उनको बनाया, प्रतीक बनाया हुआ था, तो उसमें वो खलल नहीं चाहते थे। अब कोई किसी के देवी देवता को बदनाम करे, किसी देवी देवता पर सवाल उठाए और अंधभक्त कैसे सुन लेंगे, तो उनको चुप करा दिया गया। लेकिन बाद में इन्होंने बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये सोचा कि यार कब तक छुपाएंगे, ये बहन भाई के आड़ में तो हम अपने काम नहीं कर सकते ना, तो चलो अब दुनिया को बता देते हैं। तो इन्होंने किसी के थ्रू वो चीज़ें बाहर पहुंचाई। क्यों? वो जो रिकॉर्डिंग थी ना, जिसमें रोना नहीं, तुमने एक विधवा लेडी को ऐसे बोला, तो ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हमारी जगत दीदी के फ़ोन में थी
उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया था। जब उनकी तरफ से रिकॉर्ड किया गया था और उन्हीं के फ़ोन में था और उन्हीं के घर में जो 2-4 लोग रहते हैं, तो अब ये सोचने वाली बात है कि वो किसी अदर क्रिएटर को या किसी क्रिएटर को या किसी रिएक्शन चैनल वाले को कोई जानता भी नहीं था, वहाँ तक कैसे पहुँचाई आप बताइए। वहाँ वो पर्पसली पहुँचाई गई है कि तुम इसको अपलोड करो, एक्सपोज करो, जिससे कि बवाल हो जाए। यानी कि उन्होंने चिंगारी लगा दी थी जिससे कि आग भड़के और उसमें उनका जो बहन भाई का रिश्ता है वो स्वाहा हो जाए और उनका जो असली रिश्ता है वो निकल कर बाहर आए। लेकिन भाई वो क्रिएटर के दिमाग में पता नहीं क्या ही, तो उन्होंने ना वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन गोलमोल बातें कर चीज़ों को और ज़्यादा फैला दिया। मतलब एक्सपोज करने की बजाय कि सीधा 1 to 1 बात करती, उसने क्या करा, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, वहाँ की बातें वहाँ की बातें लपेट कर उन्होंने ये सब चीज़ें वाईटी पर फैलानी शुरू कर दी। या यूँ सीधे शब्दों में बोलो कि मैटर को पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर देखो आज भी जो चीज़ें सामने आई हैं और वो चीज़ें जब सामने आई हैं और कैसे यकीन किया, उसी ऑडियंस ने यकीन किया जिस ऑडियंस ने एक जो बड़े क्रिएटर थे उनको चुप करा दिया था क्योंकि सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन ऑडियंस जो ना वो ऐसी होती है जो अपने कानों से सुनती है, अपनी आंखों से देखती है, उस पर तो यकीन करना ही पड़ता है। जब उन्होंने अपने कानों से ये पहली लाइव में सुना कि हाँ मेरा रिश्ता था, हमारा बहन भाई से कहीं ज़्यादा रिश्ता था और हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी कहीं ज़्यादा रिश्ता था, तो अपने कानों से सुना। अब भाई 2 लोग थे जिनमें रिश्ता था, उनमें से एक लोग आकर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा यकीन हुआ। फिर जब इतने पर भी लोगों को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने फिर सारी चैट रिलीज कर दी। तो वही ऑडियंस जो सरिता जेठू को बुरा भला कह रही थी या उस रिएक्शन चैनल वालों को बुरा भला कह रही थी जो ये डंकी की चोट बल बोल रहे थे कि इनका बहन भाई का रिश्ता नहीं है, तो वही ऑडियंस को फिर यकीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले ही हो जाती है अगर वो रिएक्शन चैनल वाले जिनको वो वीडियो भेजी गई थी वो सबूत के साथ ये सारी चीज़ें अपलोड कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं जब उस वीडियो के बारे में बात की गई तो वहाँ पे भी जगत दीदी ने बड़ा ही धमकाई दिया। क्यों? क्योंकि उनकी भाभी वकील है, क्योंकि भाभी के भैया वकील है, तो ये कहती हैं हमारे घर में तो सारे वकील हैं। क्यों? अब वो सारे वकील कहाँ चले गए जब उन वकीलों ने ये सब नहीं देखा कि आप वहाँ पे कितना लवी डवी कितने प्यार से बातें करी थी। अब उन वकीलों से आप धमकी नहीं दिलवाओगी, अब आप कोर्ट केस नहीं करवाओगी। अब उन वकीलों का सहारा क्यों नहीं लिया कि एक वीडियो ये डालने की वजह से, कि उस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो रहा था कि आप जिसमें ये कह रही थी कि क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में, उसकी वजह से लीगल एक्शन लेंगे। तो अब जब आपके पार्टनर ने, जो आपका क्राइम पार्टनर है, उसने आपकी तरफ की नकली चैट आपके अकॉर्डिंग या किसी के भी अकॉर्डिंग अगर वो नकली चैट है और आपके नाम से ये कि जानू, लव यू, सोना, बाबू, ये सारी चैट और फिर दूसरा MCBC की गालियाँ, ये सारी चैट अपलोड कर दी, तब उन भाभी से, तब उन भाभी के भैया से, तब उन वकीलों से केस क्यों नहीं करवाया? बताइए उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न भी यही था कि आप लोग सारे मिले हुए थे, क्योंकि अब आपको ये नकली नाटक नहीं करना था भाई बहन का, क्योंकि अब आपको ये रिश्ता सबके सामने लेकर आना था, वो भी अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ। तो अब चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि ये जो फैलाया गया रायता था, चैट दिखाने का था और ये सब करने का था, ये सारा प्री प्लान था और जिसमें बहुत सारे लोगों को मोहरा बनाया गया, जैसे कि रिएक्शन चैनल वाले, जैसे कि हमारी अलका जी को भी सारी बातें ना बताकर थोड़ी थोड़ी सी बातें कही और उनको मैनिपुलेट किया गया, टाइम टू टाइम मैनिपुलेट किया गया। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया था कि ऐसी बात है और ऐसी बात है, लेकिन पूरी बातें नहीं बताई गई, पूरी बातें नहीं सुनाई गई और उन्होंने जितना सुना, जितना देखा, जितना जाना, उसके बिहार पर वो इंसाफ दिलाने के लिए उनको उतारू हो गई। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि एक्चुअली उनका तो कंधा यूज़ किया जा रहा है, निशाना कहीं और से और कहीं और लगने वाला है। अब में भी शायद उनको कुछ और चीज़ें समझ में आई हैं जिनके बिहार पर हमने ये कहते सुना कि कुछ 31 तक कुछ और चीज़ें सामने आने वाली हैं और अब उन्हीं के मुंह से हमें ये सुनने को मिला कि एक्चुअली जो रिश्ता था वो तो रिश्ता था ही नहीं वो रिश्ता ही नहीं था। मतलब जिसका धुआं फैला हुआ, जिस धुएं में सब झुलस रहे हैं, आग ही नहीं थी, आग नहीं थी तो धुआं कहाँ से आया? इतनी सारी बातें सुन ली, इतनी सारी कॉल पर बातें सुन ली, इतनी सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो कुछ रिश्ता था ही नहीं। इसीलिए, और फिर दूसरी बात आप खुद कह रहे हो इस चीज़ के लिए कि कंप्लेन क्यों नहीं की। मैं भी पूछ रही हूँ इस चीज़ के लिए, जब छोटे से एक बैड कमेंट करने पर भी आप लीगल जाने की धमकी दे दिया करते थे, स्ट्राइक देने की धमकियां दे देते थे, कानूनी कार्रवाई करने की धमकियां दे देते थे, उठवाने की धमकियां दे करते थे, तो अब जब आपकी प्राइवेट चैट लीक कर दी गई है, या तो आपने ये आके सामने बोला ही नहीं एक बार भी कि मेरी चैट नहीं है, ये नकली चैट है, और अगर आपकी चैट नहीं है, नकली चैट है, लेकिन आपके नाम
से अपलोड की गई है कि आपका और उनका प्यार भरा रिश्ता था, प्यार भरे प्रेम पत्र एक दूसरे को उसमें आदान प्रदान किया गया था, और जिसमें वो रेड चड्डा भी था। वो क्या था, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों चुपचाप शांति से बैठ गए? क्यों आपके भाई ने ये कहा कि हाँ मेरी बहन गलत है, मेरी बहन चरित्रहीन है, हाँ मेरी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्या करूं मैं, मुझे भी अभी पता चला है। तो वो सब क्या था? क्यों आपने लाइव रखी, क्यों सामने वाले ने लाइव रखी, क्यों सारी चैट बाहर निकाली? और ये जो सब चीज़ें बाहर निकल गई, आपका कनेक्शन टूट गया, तो भाई आपने लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की? एक कमेंट करने पर आप लीगल कार्रवाई कर देते थे, एक वीडियो बनाने के ऊपर आपने सामने वाले की फैमिली के घर में फ़ोन कर कर उसको धमकाया, एक रिएक्शन चैनल वाली को। लेकिन जब आपके पार्टनर ने आपकी लवी डवी प्यार भरी बातों को सरेआम नीलाम कर दिया, आपकी इज्जत बिल्कुल नीलाम कर दिया, आपको देवी से यानी कि अर्श पे बैठी हुई देवी को फर्श पर ला के ज़मीन में गाड़ दिया, क्योंकि ज़मीन में गाड़ने के बराबर ही तो है। आप कमेंट बॉक्स ऑन नहीं कर रहे हो, आप सामने आ नहीं रहे हो, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर नहीं रहे हो, अब आपको कोई अच्छा समझता नहीं है, अच्छे कमेंट आपको आते नहीं हैं। इवन आपकी वजह से आपके भाई भाभी को भी कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट झेलने पड़ते हैं। तो ये तो ज़मीन में लाने वाली बात है। और तब आपने लीगल एक्शन नहीं लिया, अपनी भाभी से हेल्प नहीं ली, भाभी के भाई से हेल्प नहीं ली, किसी के लिए भी कानूनी कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की। भाई वो क्या था? वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब मिली भगत हो, जब ये पता हो कि नहीं भाई नहीं, अब हमें क्या करना है। एकदम से आके तो हम कह नहीं सकते कि हम जो सोशल मीडिया पे दिखाते थे कि मैंने राखी बांधी, मैंने प्यार किया, तिलक लगाया, ये किया, भैया भैया बोलते रहते थे, तो वो भैया नहीं थे, वो सैया थे। तो एकदम से तो बोल नहीं सकते। तो ये आपने प्री प्लानिंग के तहत रिएक्शन चैनल वालों की हेल्प ली, फिर आपने जब रिएक्शन चैनल वालों से भी आपकी मदद पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से आप ये बात सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने किसी ऐसे बंदे को ढूंढा जिनको सबको इंसाफ दिलाने का बड़ा शौक है और इंसाफ के लिए ढोल पीटने का बहुत शौक है, तो आपने फिर उस ढोल की हेल्प ली। ये बातें सब अब वाईटी पर चल रही हैं, सब एकदम से शांत हो गए। देखा ना, एकदम से सब शांत हो गए, ना ही इधर से कोई आ रहा है, ना ही उधर से कोई आ रहा है, क्योंकि इनको ये चीज़ें सामने से लानी थी और अपने अपनी चीज़ें ठीक नहीं करनी थी, ये चीज़ें सामने लेकर आनी थी। और वो पर्दा, जो एक पर्दा डाला हुआ था ना बहन भाई के रिश्ते का, वो हटाना था और असली वाली चीज़ें दिखानी थी। अब तो सबके सामने आ गई, अब चाहे जो मर्जी हो वो करो। लेकिन अब वो लोग शांत नहीं बैठ रहे जिनको इस चीज़ में यूज़ किया गया है। अब फिर चाहे वो गोला वाली मैडम हो जिनको यूज़ किया गया, जिनके घर में फ़ोन करके धमकाया गया, जिनके कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया, जिनको धमकी दी गई, जिनके घर के मेंबर को फ़ोन करके धमकाया गया हो, तो वो कैसे शांत बैठ जाएंगी? क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठा रही थी वो चीज़ सच साबित हो गई, तो वो कैसे चुप बैठ जाएंगी? अच्छा भाई, फिर दूसरी तरफ बात की जाए हमारी इंसाफ दिलाने वाली दीदी के बारे में, तो वो कैसे शांत बैठ जाएंगी? क्योंकि उनका यूज़ किया गया है, और जब उनका यूज़ किया गया है अपने फ़ायदे के लिए, तो यूज़ होने के बाद वो कैसे शांति से बैठ जाएंगी? तो ये सारा मैटर चल रहा है वाईटी पर, जो कि बहुत जल्द हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आ जाएं। अब क्योंकि सभी सीरीज़ में बना रहे हैं, तो भाई हमारी जो इंसाफ वाली दीदी है ना, वो भी अब क्या करें, इस सीरीज़ में बनाएंगी और थोड़ा थोड़ा चीज़ें सामने बाहर लेकर आएंगी। मे बी शायद उनको सारी चीज़ें पता है या मे बी नहीं पता है, शायद अंदाजे लगाए जा रहे हैं, या मे बी शायद उनको बिहाइंड द कैमरा कुछ चीज़ें पता चली हैं। अब वो तो आने वाला वक्त होगा, वैसे ही जैसे जैसे कोई चीज़ अपडेट होगी तो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगी। अब तो इंतज़ार है 31 का, क्योंकि अब नए साल पर ये लोग तो शांत हो गए हैं भाई, है, लेकिन अब जो बाकी के लोग हैं वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है गोला वाली मैडम की और इंसाफ वाली दीदी की, दोनों की आपस में भी बच गई। भाई तुम लोग तो एक ही काम कर रहे थे, एक ही तरफ थे, मतलब देखा जाए तो एक ही साइड थे कि भाई आप लोगों का इस्तेमाल हुआ है और आप लोग अपने लिए आवाज़ को उठा रहे थे, लेकिन आप आपस में क्यों भिड़ गए? क्यों? क्योंकि एक दूसरे की बात इनको पसंद नहीं आ रही है। चलिए मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ, क्या ये जो बातें सामने आई हैं आपको लगता है कि ये झूठ हैं? और झूठ हैं तो ये क्यों शांत बैठे हुए हैं? कुछ 2-4 सवाल मेरे भी हैं जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी ऑडियंस हो सकता है उसको क्लियर कर दे, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है भाई, ये मैंने देख लिया है, समझ भी लिया है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं आप पर छोड़ती हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इंतज़ार जरूर कीजिएगा 31 का, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।